हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वत्सला शर्मा फिर एक बार अपने यूट्यूब चैनल विधि की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, इम्पोर्टेंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, यानी कि विधि शास्त्र की क्या उपयोगिता है। देखिए, जब हम विधि शास्त्र की बात करते हैं तो नाम से क्लियर है, विधि शास्त्र यानी कि ऐसा शास्त्र, ऐसा विषय जिसके अंतर्गत हम विधि का अध्ययन करते हैं। इंग्लिश में इसे जूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है और जूरिस्प्रूडेंस लैटिन लैंग्वेज के दो शब्दों जूरिस तथा प्रूडेंशिया से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें जूरिस का अर्थ होता है लॉ तथा प्रूडेंशिया का अर्थ होता है नॉलेज। इसका मतलब जूरिस्प्रूडेंस का अर्थ होता है नॉलेज ऑफ लॉ, यानी कि विधि का ज्ञान ही विधि शास्त्र कहलाता है। अब देखिए, इसका उपयोग क्या है। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि जो विधि शास्त्र है वो विधि का ज्ञान है, खुद कोई विधि नहीं है, लेकिन उस विधि ना होने के बाद में भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि विधि शास्त्र के अंतर्गत हम विधि क्या है, विधि कैसी है, विधि किस प्रकार से हो सकती है, उसका उद्देश्य क्या हो सकता है, उससे संबंधित विधिक अवधारणाएं क्या हैं, ये सारी चीजें हम विधि शास्त्र के अंतर्गत जानते हैं। और विधि हम सभी जानते हैं, विधि हमारे वेलफेयर के लिए ही बनी होती है, हमारे जीवन को अनुशासित तथा संचालित करने के लिए बनी होती है। तो कहीं ना कहीं देखिए, यहाँ पर हमें ये क्लियर हो गया कि जब विधि इतनी इंपॉर्टेंट है तो जिस विषय के अंतर्गत हम विधि का अध्ययन कर रहे हैं वो विषय हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, विधि शास्त्र का अध्ययन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि जो लॉ स्टूडेंट हैं वो बाकी सब सब्जेक्ट तो अच्छे से पढ़ लें लेकिन विधि को ना पढ़ें, क्योंकि कई बार बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आता है कि अरे कोई विधि थोड़ी ना है, हम ठीक है बेरेक्ट बाकी सब्जेक्ट्स के पढ़ लें, बाकी सब्जेक्ट को अच्छे से समझ लें। तो नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जब तक आपको विधि ही नहीं पता होगा तब तक कैसे आप अदर सब्जेक्ट पे फोकस कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं विधि, जो आप पूरा जो एलएलबी की स्टडी कर रहे हैं, तो यानी कि विधि को जब आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे पहले विधि शास्त्र को ही पढ़ना होगा। कई लोग कहते हैं कि हम बहुत अच्छे वकील बनना चाहते हैं। देखिए, यदि आप वकील बनना चाहते हैं तो वकील का उद्देश्य क्या है, लोगों के लिए लड़ाई करना, लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई करना, है ना। यानी कि उनका जो पक्ष है वो न्यायालय के सामने बहुत मजबूती के सामने रखना, लोगों को न्याय दिलाने के लिए पूरी कोशिश करना। लेकिन यदि आपको सही तरीके से विधि के प्रावधान ही नहीं पता है कि विधि का उद्देश्य क्या है, यदि आप यही नहीं जानते हैं, आपने बाकी सब सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे से पढ़ लिए, रट लिए, लेकिन विधि के बारे में यदि आपको क्लियर नहीं पता, विधि शास्त्र को आपने नहीं समझा, तो कहीं ना कहीं वो चीजें आपकी इनकम्प्लीट है। तो इसीलिए सभी के लिए, वकीलों के लिए विधि को पढ़ना अति आवश्यक है। देन हम बात करते हैं, यदि आप जज हैं, ठीक है, तो देखिए जज के ऊपर तो सारी जिम्मेदारी में उन्हीं के ऊपर ही है। किसी भी व्यक्ति के सामने, कोई भी यदि व्यक्ति न्यायालय में कटघरे में खड़ा हुआ है तो उसे ये याद नहीं रहता कि विधायिका ने क्या क्या विधि बनाई है। उसका ध्यान तो इस बात पर रहता है कि न्यायाधीश क्या निर्णय देगा। तो यहाँ पर न्यायाधीश का भी मुख्य काम यही है कि लोगों को सही प्रकार से निर्णय दे, जिससे कि लोगों के जीवन में कभी भी उनको कभी ये ना लगे कि हमारे साथ गलत हुआ है या हमें न्याय नहीं मिल पाया। लेकिन क्या न्यायाधीश मनमाना न्याय देते हैं? नहीं, वो भी हमारे देश में जो भी विधि चल रही है उसके हिसाब से ही न्याय देंगे। और विधि में न्याय किस प्रकार से प्रदान किया जाए, कैसे विधि का उद्देश्य पूरा किया जाए, इन सबको जानने के लिए न्यायाधीशों को भी विधि शास्त्र को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, विधि शास्त्र को बहुत अच्छे से जानना समझना होगा। देन हम यदि बात करें राजनेताओं की, जो कि देश के लिए विधि के नियम बना रहे हैं, यदि लोगों का जीवन अच्छे से संचालित करना है, क्योंकि देखिए विधि बनती लोगों के कल्याण के लिए है, तो कहीं ना कहीं विधि के उद्देश्य क्या है, विधि कैसे सुचारू रूप से काम करेगी, इन सब चीजों के लिए जो लॉ मेकर्स हैं उनको विधि शास्त्र की बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हो गया कि जो विधि शास्त्र विषय है वो सभी के लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये विधि का अध्ययन है, ये पूरी तरीके से विधि से रिलेटेड है। इसके अंतर्गत देखिए, हम जानते हैं कि विधि कैसी है, विधि होती क्या है, विधि का उद्देश्य क्या होता है, विधि कितने प्रकार की हो सकती है, विधि कहाँ से आई, विधि से संबंधित विधिक अवधारणाएं जैसे कि लीगल राइट एंड ड्यूटीज हैं, ऑनरशिप है, पोजीशन है,
जुरिस्टिक पर्सनैलिटी है, ये सारी चीजें हम कहाँ पर, हम सब विधि शास्त्र के अंतर्गत जानते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक तो ये सारी चीजें हैं, और इन्हीं सब कारण से ही विधि शास्त्र को विधि का नेत्र यानी कि जुरिस्प्रूडेंस को आई ऑफ लॉ कहा गया है। जैसे ह्यूमन बीइंग की बॉडी में सारे ऑर्गन इंपॉर्टेंट हैं, पर यदि आंखें ना हो तो कहा जाता है कि कहीं ना कहीं हमारी लाइफ पूरी अंधकार में है। ठीक उसी तरीके से हम यदि विधि की बात करें और विधि को पढ़ने के लिए, विधि को जानने के लिए जब तक हम जुरिस्प्रूडेंस की बुक को नहीं खोलेंगे तब तक हम विधि को नहीं जान पाएंगे। यानी कि जैसे आंखें हमको सब कुछ सही रास्ता दिखाती हैं, सब कुछ क्लियर करती हैं, ठीक उसी तरीके से जुरिस्प्रूडेंस को पढ़ने से हमको पूरा लॉ, विधि क्या है, हमें ये बात क्लियर हो जाती है। यहाँ पर देखिए एक बात और इम्पोर्टेंट है, जब हम छोटे थे तो हमसे कहा जाता था हिंदी को अच्छे से पढ़ना है तो व्याकरण पढ़ो, इंग्लिश को अच्छे से पढ़ना है तो ग्रामर पढ़ो। तो ठीक उसी तरीके से यदि हमें विधि को अच्छे से पढ़ना है, विधि को जानना है, तो हमें जुरिस्प्रूडेंस यानी कि विधि शास्त्र को पढ़ना होगा। देखिए जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको और देती हूँ कि मान लिया कि कोई बहुत विशाल पेड़ है विधि नाम का, अलग अलग शाखाएं, बहुत मजबूत शाखाएं हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की शाखा है, कोई फैमिली लॉ की शाखा है, कोई लॉ ऑफ टॉर्ट है, कोई लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। अब विधि शास्त्र कोई विधि तो है नहीं जो वहां पर शाखा के रूप में होगा, फिर विधि शास्त्र का है। हम सभी जानते हैं पेड़ को जो मजबूती मिलती है, जब पेड़ का जो अस्तित्व है वो उसकी जड़ से है। जितनी गहरी जड़ होगी, जितनी मजबूत जड़ होगी, पेड़ उतना ही मजबूती से टिका रहेगा। तो विधि शास्त्र क्या है? विधि शास्त्र जड़ है जो पूरे विधि को मजबूती प्रदान कर रहा है। या जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि मान लिया भाई हमने विधि नाम का एक बंगला बना लिया, बहुत बड़ा बंगला, उसमें बहुत सारे कमरे, कि ये ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का कमरा हो गया, फैमिली लॉ का कमरा हो गया। अब भाई विधि शास्त्र कोई विधि तो है नहीं, तो वो उसका कोई कमरा तो होगी नहीं, फिर विधि का है। विधि उसकी नींव, आप सभी जानते हैं कि जितनी गहरी नींव होगी, जितनी मजबूती से नींव होगी, मकान उतना ही आपका मजबूत बना रहेगा। तो विधि शास्त्र एक नींव है जो विधि को पूरी तरीके से मजबूती प्रदान करती है। हम ये भी कह सकते हैं कि विधि शास्त्र एक ऐसी की है जो विधि में छुपे हुए सारे रहस्यों को खोल के रख देती है। अब हमें नहीं पता कि विधि कहाँ से आई, विधि कितने प्रकार की हो सकती है, विधि के बारे में क्या क्या विचारधाराएं हैं, तो हम कैसे जान सकते हैं? हमें कुछ नहीं करना, केवल हमको विधि शास्त्र की को लगाना है और सारे राज, सारे जितने भी सीक्रेट है हमारे सामने विधि से रिलेटेड खुल करके आ जाएंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको विधि शास्त्र की क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच।